अगली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं लेकर आई हूं आपके सामने फिर से एक नई पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस, जिसको जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और ये बीए के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है हमारे यूपी बोर्ड में। तो आइए आज हम इसकी लाइन बाई लाइन समरी को पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ, पोएम को पढ़ते हैं। जो डन का जन्म है, जॉन डन का जन्म लंदन में 1572 में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन डन सीनियर जॉन डन है। इनके पिता का नाम सीनियर जॉन डन है, यहाँ एन रह गया है, सीनियर जॉन डन था। और इनकी जो माता है, माता का नाम एलिजाबेथ था, जो एक फेमस ड्रामेटिस्ट जॉन हेवुड की डॉटर थी। His father died in 1576। इनके पिता की डेथ 1576 में हुई थी। इनके जन्म के 4 साल बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। डन एंटर्ड एट हार्ट हॉल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 11 वर्ष की अवस्था में डन ने हार्ट हॉल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। डन बिकेम एमपी फॉर ब्रेकले इन 1601 में ये ब्रेकले के एमपी निर्वाचित हुए। ये एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। इनका जो प्रमुख योगदान है मेटाफिजिकल पोएम के क्षेत्र में है। डन ने एनी मोर नाम की लेडी से विवाह किया था, छुपकर विवाह किया था, जिसके कारण इनका सारा करियर नष्ट हो गया। इसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। इनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी एनी मोर से छिपकर विवाह करने के कारण। ही डाइड इन लंदन ऑन मार्च 31, 1631। 31 मार्च 1631 को इनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई। ये था इनका बैकग्राउंड डन के बारे में। अब आइए हम पढ़ते हैं पोएम की लाइन बाई लाइन समरी कि डन यहाँ क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है डन की, जिसमें डन की लाइफ के बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिलता है। एब्सेंस हियर दाओ यानी तुमसे, ये ओल्ड इंग्लिश का जो हम जो आजकल यू यूज़ करते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश का यू है। तो एब्सेंस अनुपस्थिति, हियर यहाँ हियर की स्पेलिंग मिस्टेक है, HEAR है, HEAR हियर माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई मीन्स तुम्हारी, योर के लिए आया है, दाई योर के लिए आया है। तो यहाँ जॉन डन कहना चाहते हैं कि हे अनुपस्थिति, तुम मेरा प्रोटेस्टेशन है विरोध, तुम मेरा विरोध सुनो। जो किसके प्रति है, दाई मीन्स तुम्हारी, अगेंस्ट खिलाफ, जो तुम्हारी जो पावर है, शक्ति है, शक्ति के खिलाफ है, दूरी के खिलाफ है, और जो टाइम पीरियड है उसके खिलाफ है। डू व्हाट दाउ कांस्ट फॉर अल्ट्रेशन, सच्चे तुम, दाउ मीन्स तुम, जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं उनको बदलने के लिए चाहे कुछ भी। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि हे अनुपस्थिति, तुम सच्चे प्रेमियों को अलग करने के लिए डू व्हाट दाउ कांस्ट फॉर अल्ट्रेशन होता है बदलाव यानी परिवर्तन, दाउ यानी तुम, यानी यहाँ डन कह रहे हैं हे अनुपस्थिति, तुम चाहे जो कुछ कर सकती हो वो कर लो। फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल यहाँ साहस के लिए आया है, जो मेटल वर्ड आया है यहाँ साहस के लिए है। फॉर हर्ट्स ऑफ, जो सच्चे साहसी
साहस वाले यानी सच्चे प्रेम करने वाले लोग होते हैं, और उनको अब्सेंस अनुपस्थिति डथ जॉइन और जोड़ देती है। एब्सेंस अनुपस्थिति डथ जॉइन और जोड़ देती है, और टाइम और जो समय है उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको और भी सेटल कर देता है, उनके प्यार को और भी मजबूत कर देता है, यानी समय के साथ वो कम नहीं होता है। यहाँ पोएट ने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हु लव्स ए मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। यहाँ डन कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ऐसी मिस्ट्रेस से प्रेम करता है जिसके पास ऐसी क्वालिटी होती है, यानी मेरी जैसी मेरी प्रेमिका है वैसी ही उस व्यक्ति की भी प्रेमिका हो। हिज माइंड हैथ फाउंड, उसके मन ने ये पा लिया है कि अफेक्शंस ग्राउंड, प्रेम के सच्चे ग्राउंड को पा लिया है, जहाँ बियॉन्ड टाइम, जो टाइम से परे है, स्थान से परे है, और मॉर्टेलिटी से परे है, और वो नश्वरता से परे है। टू हर्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, वो उन हृदयों को अलग नहीं कर सकते। एब्सेंस इज प्रेजेंट, उनके लिए जो अब्सेंस है वो भी उपस्थिति होती है, और मानो समय भी उनके लिए ठहर जाता है, यानी वो व्यक्ति जिसके पास मेरी जैसी प्रेमिका हो, मेरे जैसी मेरी प्रेमिका में क्वालिटी है, वैसी ही उसकी भी प्रेमिका में क्वालिटी हो। और हिज माइंड हैथ फाउंड, उसके मन ने उस सच्चे प्रेम को पा लिया है, अफेक्शन के उस ग्राउंड को पा लिया है, जहाँ टाइम की कोई सीमा नहीं रहती, प्लेस का कोई बंधन नहीं होता, और न ही नश्वरता की कोई ऐसी बात होती है। यानी यहाँ फिजिकल लव को नकारते हुए उन्होंने मेटाफिजिकल लव को माना है। यहाँ पोइट ने जो शारीरिक प्रेम है उसको नकारा है और आत्मीय प्रेम पर बल दिया है कि ऐसे लोग, ऐसे प्रेमी जो सोल यानी मेटाफिजिकल लव पे बिलीव करते हैं, उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं होता, ना ही प्लेस का कोई बंधन नहीं होता, और ना ही नश्वरता का कोई, मरने के बाद भी उनका प्रेम अमर रहता है। वे चाहे कितनी भी दूर हों, चाहे कितने भी समय से मिले न हों, लेकिन उनका प्यार कभी भी बदलता नहीं है। उन्हें अनुपस्थिति में भी अपने प्रेमी की उपस्थिति का एहसास रहता है। माई सेंसेस वांट देयर आउटवर्ड मोशन। अब यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मेरे जो सेंस हैं, मेरी भावनाएं हैं, वो अपने जो मेरी भावनाएं वांट देयर आउटवर्ड मोशन, अपनी जो बाहरी विचार हैं उनको, अपने विचारों को बाहर प्रकट करना चाहती हैं। मेरे जो सेंसेस हैं, मेरी भावनाएं हैं, अपने विचारों को बाहर की तरफ प्रकट करना चाहती हैं। विच नाउ विदिन, जिन्होंने रीजन डथ विन, जिन्होंने तर्क पर विजय पाली है। एंड रीडबल्ड बाई हर सीक्रेट नोशन। यहाँ हिज इनवर्ड सेंसेस आर सो साउंड, उसके जो पोइट है उसकी हाई इमेजिनेशन इतनी अच्छी है कि वो बहुत ज़्यादा हाई इमेजिनेशन कर रहा है पोइट, और कह रहा है, यहाँ हाई इमेजिनेशन को शो किया गया है, पोइट की हाई इमेजिनेशन को शो दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रेमिका को इमेजिन किया है अपने मस्तिष्क में। और कहते हैं माई इनवर्ड सेंसेस आर सो साउंड दैट आई एम्ब्रेस माई बिलव्ड विद इन द माइंड। यहाँ पोइट के जो सेंसेस हैं इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपनी प्रेमिका का एहसास अपने माइंड में ही करने लगता है, जिसने जो उनका जो एहसास है, उनका जो तर्क है, उसने विजय पाली है उनके इंद्रियों पर, और उसने रीडबल कर दिया है हर सीक्रेट नोशन को, उनके जो गुप्त प्रेजेंस है उनकी प्रेमिका की, एनीमोर की, उसको रीडबल कर दिया है। और इस तरह से रीडबल किया है जिस तरह से जो रिच मैन होता है, एक धनी आदमी, पोइट को भी ऐसा ही एहसास हो रहा है अपनी प्रेमिका को अपने मन में महसूस करने पर, जैसा कि एक जो धनी व्यक्ति होता है उसको आनंद आता है अपने धन को छुपाने में। उसी तरह से जो हमारे पोइट जॉन डन हैं,
उन्हें अपनी पत्नी एनी मोर का एहसास अपने मस्तिष्क में हो रहा है और उनको उसी तरह दोगुने आनंद की अनुभूति हो रही है जैसे कि एक रिच मैन को अपने धन को छुपाकर अनुभूति होती है। उसी तरह से हमारे जॉन डन को भी अनुभूति हो रही है कि उनकी प्रेमिका को केवल वही देख रहे हैं, कोई और उसको फील नहीं कर पा रहा है। उन्हें ऐसे खजाने की प्राप्ति हुई है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। बाई एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन, की उपस्थिति के कारण मुझे ये जो साधन प्राप्त मिला हुआ है। यहाँ अनुपस्थिति को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि अनुपस्थिति के कारण ही मुझे ये जो साधन प्राप्त हुआ, मीन्स यानी साधन, आई गेन यानी मुझे मिला, दैट आई कैन कैच हर, कि मैं अपनी प्रेमिका को अपने साथ पाता हूँ वहाँ जहाँ वेयर नन कैन वॉच, जहाँ कोई भी उसे देख नहीं पाता, मैं वहाँ भी उसको अपने पास पाता हूँ। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मैं अपने मन के किसी कोने में, किसी छिपे हुए क्लोज सीक्रेट कोने में, क्लोज यानी सीक्रेट, कॉर्नर यानी कोने में, माई ब्रेन अपने मन के किसी कोने में उसे पाता हूँ। देयर आई एम्ब्रेस, जहाँ मैं उसको एम्ब्रेस करता हूँ, बुलाता हूँ, एंड किस हर, और उसके साथ अपना प्रेम व्यक्त करता हूँ, एंड सो एन्जॉय हर, और मैं उसकी जो कंपनी है उसको एन्जॉय करता हूँ, एंड नन मिस हर, और जहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो इस तरह से पोइट ने पूरी पोएम में मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को रिवील किया है। उन्होंने फिजिकल लव को नकारा है और मेटाफिजिकल लव को एस्पेक्ट किया है। जैसे कि आपने हिंदी मूवीज़ में देखा होगा, आपने ये गाना भी सुना होगा, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो उसी तरह की कुछ बात हमारे जॉन डन साहब ने इस पोएम में कही है। और आइए बात कर लेते हैं इसकी जो पोएम की जो पैरा है, ये 6 लाइन का पैरा इसमें यूज़ किया गया है। सेस्टेट में जो लिखी गई है, ये सेस्टेट में लिखी गई है। सेस्टेट आप जानते हैं, सेस्टेट 6 लाइन का स्टेंजा होता है, 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। और इसमें 6 लाइन के 4 स्टेंजा हैं, इसमें 4 स्टेंजा हैं, 6 लाइन के 4 स्टेंजा, 6 लाइन ईच, 6 लाइन, प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। और टोटल लाइन इसमें 24 हैं, टोटल 24 लाइनें हैं, इसमें 24 लाइन्स हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी राइमिंग स्कीम है प्रत्येक स्टेंजा के लिए, प्रत्येक सेस्टेट के लिए, वो है A B B A C C, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और इसमें जो जोर दिया गया है वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट में जोड़ दिया गया है। इसी के साथ हमारी पोएम समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, किसी ऐसी ही पोएम के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इसकी समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।